दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करने से पहले जस्ट ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे आपको क्लियर होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी आप रिएक्शन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कराते हैं। तो इस केस में देखेंगे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको जो है असेंबल मैकेनिज्म के थ्रू मिलेगा। असेंबल रिएक्शन के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले ये टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, आपका कार्बोकैटायन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, या पहले फर्स्ट स्टेप जो आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। अब इस कार्बोकैटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी बात रेट की बात करें तो आपको पता है रेट जो है केवल डिपेंड करता है अल्काइल हाइलाइड पे, या इसमें कह ले टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। न्यूक्लियोफाइल पे जो है इसका रेट डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दोस्तों अगर इस टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप क्या कीजिए, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आप देखेंगे आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, अल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब रेट जो आपका है वो टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और जो न्यूक्लियोफाइल जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल आप चेंज करेंगे तो आपका रेट भी क्या चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कंसंट्रेशन चेंज करने से आपका क्या हो रहा, प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जिससे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इन रिएक्शंस में 2 फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और एक मॉडिफाई सब्सट्रेट मिलता है विद स्मॉल 2 यूनिट्स। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका क्या है, सब्सट्रेट है, इस पे आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा और ये 2 आपकी स्मॉल यूनिट्स हैं। अब ये X और L, अब यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसमें एक पाई बॉन्ड का जनरेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में आपको एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इस यहाँ पर कार्बन जो है चेंज हो गया किसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप हमेशा याद रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है एलिमिनेशन, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। कुछ ऐसी भी रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है उनमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये कुछ लिविंग ग्रुप हैं, आपको लिविंग ग्रुप यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में ये लिविंग ग्रुप हैं, अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही तो आप समझिएगा कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों जो 2 ग्रुप आपके रिमूव हो रहे हैं, अगर वो दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या 1-1 एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि दोनों जो ग्रुप हैं जो रिमूव होंगे सब्सट्रेट से वो क्या है, एक ही कार्बन पे है और ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, इसलिए इसे अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट दोस्तों इस सिचुएशन में बनेगा वो आपको क्या मिलेगा, कार्बिन मिलता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। कहने का मतलब जो 2 ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, आइटम रिमूव हो रहे हैं, वो दोनों क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं कार्बन पे। 1-2 देखिए, एक 1 पे और दूसरा किस पे, 2 पोजीशन पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1-2 एलिमिनेशन बोलेंगे। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ठीक है। फर्दर इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्लासीफाई करेंगे E1, E2 एंड E1 CB मैकेनिज्म में। ठीक है। तो दोस्तों ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। थर्ड अगर हम क्लासीफाई करें तो आपका 1 और 3 आपका क्या है, 1-3 एलिमिनेशन। इसको हम लोग गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा और ये गामा, यहाँ पर अल्फा और गामा या 1 या 3 पोजीशन से क्या हो रहे हैं, आपके दोनों ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा एलिमिनेशन बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी भी पाई बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें केवल और केवल आपका किसका, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर।
तो चलिए अब लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आपका एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म में बात किया था। अगर आपने SN2 रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक एक्स स्पीसीज है जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, रिच है। ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, दोनों तरीके से। या OH माइनस आप ले लीजिए। अगर आपका ये X माइनस स्पीसीज किस पे अटैक कर रही, इस कार्बन पे अटैक कर रही, जो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन होगा, क्योंकि जब ये X क्या करेगा, रिमूव करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। और ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की पावर किसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को, ठीक है। और आपका बेस क्या है, बेसिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। जब आपका ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो आपको रिएक्शन कैसी देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। लेकिन जब कार्बन पे अटैक करेगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि जो आपका बेस है स्ट्रांग है क्या वीक है। स्ट्रांग बेस होगा तो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, वीक बेस होगा तो आपको किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बन पे अटैक करेगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अगर बेस होगा अच्छा आपका स्ट्रांग बेस होगा तो आपका हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन पे अटैक करने पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और कार्बन पे अटैक करने पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो पिछला एक एग्जाम्पल लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया और आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, OH हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि क्या है स्ट्रांग बेस है। दोस्तों ये स्ट्रांग बेस जनरली क्या होते हैं, आपके अच्छे लीविंग ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। अच्छा लीविंग ग्रुप अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। अच्छे न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से दोस्तों ये कहीं इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेट में इन्वॉल्व नहीं होता। आपको पता है जब टर्शरी आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो उस केसेस में SN1 रिएक्शन होती है और रेट केवल डिपेंड करता है किस पे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे या एल्काइल हाइलाइड पे। तो यहाँ पर जो OH है आपका क्या है, एक अच्छा बेस भी है, लेकिन ये आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है कहीं से भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये आपका क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और HOH और ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं जो रेट है, ठीक है, जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही स्टेप में हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रेट जो है डिपेंड करेगा किस पे, अल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे। और ये रिएक्शन कैसी है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं बाईमोलिकुलर। और कैसा हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए आपकी क्या हो गई, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। और बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको पता है दोस्तों रेट जो है डिपेंड करता है अल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर आपने इसी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, HBr के साथ, तो सबसे पहले अल्कोहल का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने से क्या होगा, OH2 प्लस क्या होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये लीव करेगा और ये आपका कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा और आप देख रहे हैं क्या, कार्बोकटायन बन गया। अब इस कार्बोकटायन में इस सिस्टम में आप देख रहे हैं HBr आपने ले रखा है, तो ब्रोमाइड आयन क्या है, एक अच्छा गुड न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बोकटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और आपको टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड आपको प्रोडक्ट देगा। दोस्तों ये कैसी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, क्योंकि SN1 रिएक्शन है, कार्बोकटायन के थ्रू जा रही और जो रेट डिपेंड करेगा केवल क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को आप क्या कीजिए, H2SO4 के साथ लेंगे। तो H2SO4 के साथ लेंगे तो पहला स्टेप वही होगा, प्रोटोनेशन होगा, फिर स्लो स्टेप में क्या होगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ब्रोमाइड की तरह से कोई भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो आपकी इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या है, HSO4 माइनस, जो कि ना ही एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना ही एक अच्छा बेस है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल से ये बेटर है, इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एल्कीन देगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो ये प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं, एक ये प्रोटॉन रिमूव हुआ और ये हुआ, ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। ये केवल इसलिए रिमूव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोमीन गुड लीविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को पुश करेगा, ठीक है।
पुश करेगा और ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बस ये है, यहाँ पर एसिडिक कोई भी प्रोटॉन नहीं है। अब यहाँ पर देखा आपने क्या हुआ, आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सिस्टम में जब H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो रेट है वो केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे। और ये कैसी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और कैसा हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा, इसलिए जो है ये आपकी कैसी होगी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, या जिसको हम लोग E1 बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि जो अल्काइल हाइलाइड SN1 और आपका एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों किस तरीके से देते हैं। ये पिछले एग्जाम्पल है, फिर भी डिस्कस करते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल आपने हाइलाइड ले लिया, टर्शरी एल्काइल हाइलाइड है। अब आप वीक बेस की प्रेजेंस में लेते हैं तो आपको SN1 रिएक्शन मिल रही है। SN1 रिएक्शन कैसे होती है आपको पता है, सबसे पहले आयोनाइजेशन होगा, फिर कार्बोकैटायन पे ये एथेनॉल क्या करे, अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। दोस्तों यहीं पर अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये टर्शरी एल्काइल हाइलाइड आपको कैसा देगा, E2 रिएक्शन देगा। और E2 रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं एल्कीन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन आखिर कैसे पॉसिबल है। कई बुकों में एक्सप्लेन किया गया है, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो CX बॉन्ड है, आप जनरली SN2 रिएक्शन में देखेंगे जो CX बॉन्ड होता है, ये कार्बन आपका क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। मैं किस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जनरली आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो जो ये CX है, ये कार्बन है CX में, ये कार्बन कैसा होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। जो सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसका जो लूमो है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस पे जो इंटरेक्ट करने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, उसका जो होमो है वो अच्छा इससे इंटरेक्ट तभी करेगा जब आपका कैसा होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका CX या कार्बन जो है आपका कैसा है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होना चाहिए, आपका सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों CH के केसेस में एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो CH के केसेस में देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है और इसको क्या कर लेता है, अच्छे से ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से CH बॉन्ड जो होता है वो बड़ा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसलिए हमें इसको जो है रिमूव करने के लिए किसी हार्ड न्यूक्लियोफाइल या हार्ड बेस की ज़रूरत होती है। क्लियर है। और इसमें होमोलोमो का कॉन्सेप्ट देखें तो CH जो है, इसकी जो लोमो की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जिसका, या ऐसा बेस चाहिए जिसका होमो की एनर्जी क्या हो, इससे अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। एक लाइन में कहने की बात करें तो हार्ड आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो हार्ड आपका न्यूक्लियोफाइल चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके का आपका न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस आपको कैसा देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये हेप्टिल ब्रोमाइड है। अगर इस हेप्टिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जो कि स्मॉल आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो आप देखेंगे ये ब्रोमीन को जो है ब्रोमाइड को रिमूव करके आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्शन कैसे होगी, SN2 होगी। क्यों SN2 होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड में OH क्या करेगा, जस्ट बैक साइड से अटैक करेगा और दोनों स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे, कंसर्टेड होंगे और आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को क्या कीजिए, किसी बल्कि न्यूक्लियोफाइल से कराइए, ठीक है, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड कराएंगे, ये आपका अच्छा बेस भी है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बल्कि है। बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपको 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए। अब ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको जो है एल्किन प्रोडक्ट देगा। तो दोस्तों आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि साइज, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या है, बड़ा है, तो आपको क्या मिलेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी। अगर साइज छोटा है तो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। पहली चीज़ आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग बेस लेना है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है साइज आपका कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। और थर्ड चीज़ आपको टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया था
कि ऐसी रिएक्शन, जैसे सपोज करो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले ली, ये SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में लेफ्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है आपका, और दूसरा क्या होगा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपका एल्कोहल है और ये आपका क्या है? ब्रोमाइड है, तो इधर भी कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोस्तों देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके 2 मॉलिक्यूल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और आपका क्या है? बेस है। और राइट साइड में देखेंगे आपके 2 आपकी स्मॉल यूनिट है, थर्ड आपका क्या है? मॉडिफाइड प्रोडक्ट है। तो इधर 3 आपके क्या है? टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में जो टोटल कंपोनेंट है मॉलिक्यूल क्या है? वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जो एंट्रोपी है, अगर आपके मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और इस केसेस में एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर आप इस फार्मूले को देखें, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा S की वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल्टा G की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा S की वैल्यू तो पॉजिटिव हो, तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, और रिएक्शन ये आसानी से प्रोसीड होगी। तो दोस्तों एक लाइन में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एलिमिनेशन का बढ़ेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे से आपको मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होती है? अब बताइएगा, ढूंढ के कमेंट में आप लिखिएगा। तो चलिए इस आज की वीडियो का कंक्लूज़न देखते हैं कि अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो बेस कैसा होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए। अगर आप क्या करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन चाहते हैं तो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए नेसेसरी हैं। दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अब E2 और E1 रिएक्शन की, और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट और सेटजेफ प्रोडक्ट के बारे में।